हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। राम राम नमस्कार। आप सब हरियाणा न्यूज देखने लाग रहे हो। मेरा नाम से सोनिया सत्तानेत आप सारे का घना स्वागत करूं છું મારી ખાસ हरियाणवी बुलेटिन चौगरदा के हरियाणा में। तो आज बुलेटिन की शुरुआत कराएंगे बड़ी खबर की गला जो कल आपने बेरा से राज्यसभा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना भाषण दिया और भाषण के दौरान उन्होंने कृषि कानूनों का भी जिक्र कराया। उन्होंने कोरोना वायरस पे भी अपना संबोधन कराया। वह न्यू बोले एक प्रधानमंत्री नु बोले कि पूरा विश्व अनेक चुनौतियां से जूझ रहा है। शायद किसी ने सोचा होगा कि मानव जाति से कठिन दौर तक गुजरेगी और इसी चुनौतियां के बीच में देश नु चलता रहेगा। कोरोना की लड़ाई जीतने का यश किसी सरकार ने नहीं जाता, किसी मानस ने नहीं जाता, लेकिन हिंदुस्तान ने तजा है। इस कोरोना काल में भारत ने वैश्विक संबंधा में एक विशिष्ट स्थान बनाया और वैसे ही भारत ने फेडरल स्ट्रक्चर इस योजना में इस कोरोना काल में अंतर्भूत ताकत भी दिखाई। संकट के टाइम हमने मिलकर काम किया और केंद्र राज्य सरकार ने मिलकर अपनी शक्ति भी दिखाई। भारत ने अपने देश के नागरिकों की रक्षा करने के लिए एक अननोन एनिमी से और जिसकी कोई पूर्व परंपरा नहीं थी कि ऐसी चीज को ऐसे डील किया जा सकता है, इसके लिए ये प्रोटोकॉल हो सकता, कुछ पता नहीं था। एक नए तरीके से नए सोच के साथ हर किसी को चलना था। हो सकता है कुछ विद्वान सामर्थ्यवान लोग उनको कुछ और विचार हो सकता है, लेकिन था ये कि एक अननोन एनिमी था और हमें रास्ते भी खोजने थे, रास्ते बनाने भी थे और लोगों को बचाना भी था। उस समय जो भी ईश्वर ने बुद्धि शक्ति सामर्थ्य दिया, इस देश ने उसको करते हुए देश को बचाने में भरसक काम किया है और आज दुनिया इस बात का गर्व कर रही है कि इस वाकई भारत ने दुनिया की मानव जात की रक्षा करने में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई। ये लड़ाई जीतने का यश किसी सरकार को नहीं जाता है, न किसी व्यक्ति को जाता है, लेकिन हिंदुस्तान को तो जाता है। गर्व करने में क्या जाता है? विश्व के सामने आत्मविश्वास के साथ बोलने में क्या जाता है? इस देश ने किया है। गरीब से गरीब व्यक्ति ने इस बात को किया है। उन समय सोशल मीडिया में देखा होगा, फुटपाथ पर एक छोटी झोपड़ी लगा करके बैठी हुई एक बूढ़ी मां, वो भी घर के बाहर झोपड़ी के बाहर दिया जला करके भारत के शुभ के लिए कामना करते। हम उसकी मजाक उड़ा रहे हैं, उस भावनाओं का मखौल उड़ा रहे हैं। विरोध करने के लिए कितने मुद्दे हैं जी, और करना भी चाहिए, लेकिन ऐसी बातों में न उलझे जो देश के मनोबल को तोड़ते हैं, जो देश के सामर्थ्य को नीचा आंकते हैं। इससे कभी जिनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में गिना जाता है, वो देश मानव जात के कल्याण के लिए वैक्सीन लेकर के आ जाए। इतने कम समय में मिशन मोड में हमारे वैज्ञानिक भी जुटे रहे। ये मानव जात के इतिहास में भारत के योगदान एक गौरवपूर्ण गाथा है। इसका हम गौरव करें और उसी में से नए आत्मविश्वास की प्रेरणा भी जगती है। हमने उस नए आत्मविश्वास की प्रेरणा को जगाने के ऐसे प्रयासों को आज देश गर्व कर सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान इसी मेरे देश में चल रहा है।
तो किसानों का आंदोलन लगातार जारी से बीते 74 दिनों तक किसान लगातार दिल्ली की दहलीज पर डटे होड़ से। तो इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा वनों को ऐसा कि एमएसपी थी और है और रहेगी, जिस पर किसान नेता भी नुकड़ लाग रहे से कि एमएसपी पर तय कानून चावस है। लेकिन ईब कितना किते उनके इस भाषण में जो लाइन उन्होंने बोली से कि एमएसपी थी और है और रहेगी, इस पर राजनीतिक गहमे भी शुरू होगी। से हमारी रिपोर्ट देखो। किसाना के आंदोलन ने देखते ही देखते 75 दिन हो गए से। कई बैठकें भी हुई। किसाना ने इस बीच अलग अलग ढालत प्रदर्शन भी करे, लेकिन हालात भी उसे हैं जैसे पहले थे। किसान तीनों कृषि कानूनों ने रद्द करने की मांग पर रहे थे। किसाना का साफ साफ कहना है कि कानूनों ने रद्द करने तक कम पर नहीं मानेंगे। इसके साथ में किसानों ने एमएसपी पर कानून की भी मांग करी से। ने सरकार भी संशोधन की बात करने लग रही है। सरकार का कहना है कि आओ और संशोधन पर बात करो, लेकिन कानून वापस नहीं होंगे। यह बहस उन दो धुरा की डाल हो चुकी है जो एक दूसरे से न्यारी दिशाओं में चालन लग रही हैं। इन पर कद सहमति बनेगी यह बात किसने नहीं बेरा। किसानों ने भी सरकार से चेतावनी दे दी है कि 2 अक्टूबर तक उनकी मांग नहीं मानने, वरना 2 अक्टूबर तक यो आंदोलन चलना तय है और आगे भी इस आंदोलन ने बढ़ाया जा सके है। आंदोलन ने बढ़ाने खातिर देश भर में किसानों ने एकजुट होने का प्रण ले लिया से और किसान एकजुट होने लाग रहे से। महापंचायत करी जा रही है। एतवार ने भी चरखी, दादरी, भिवानी और नूह में महापंचायत हुई, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चडूनी भी सारे किसानों से संगठित रहने की अपील करते नजर आए। टिकैत न्यू बोले कि अगर कृषि कानून उल्टे नहीं होते हैं तो अनाज तिजोरिया में रखने का सामान बन जाएगा। ये भूख के सौदागर है, जितनी भूख लगेगी अनाज की उतनी ही कीमत बढ़ाएंगे। अनाज तिजोरी में बंद नहीं होगा। ये जन आंदोलन है, ये फेल नहीं होगा। अपने साथ में गरीब लोगों को जोड़ो। वे रोकते हैं अनाज तिजोरी में बंद हो जाएगा। जिस तरह की बैरिकेडिंग लगाई गई है, बंदर भी रोटी नहीं ला सकता, अंदर से बंदर भी रोटी नहीं ला सकता। आदमी की तो क्या मजाल है। हमने 2 ट्रक वहां पर मिट्टी डाल दी, उसके ऊपर कब्जा कर लिया गया। अपने गांव के लोगों को कहो कि दिल्ली के आंदोलन में जाओ, हो सके कि आए ना आए, उसको अगर गांव याद आएगा तो अपने गांव की मिट्टी को उठाकर देखा, उसके दर्शन उसी को होंगे। कानून वापसी नहीं होंगे। हम मुजफ्फरनगर की सीमा में घर वापसी नहीं जाएंगे, ये किसान भी नहीं जाएगा। 40 लोगों का आपको विश्वास करना होगा। इनके पीछे 550 लोग हैं, सारे गठबंधन हैं, उसके पीछे खाप पंचायतें हैं, उसके बाद में सारी बिरादरियां हैं। ये सारी बिरादरियों का संगठन है। इसको जाट वर्षित करने की कोशिश हम कुछ लोग करेंगे, नहीं होना। ये सारी बिरादरियों का संगठन है। लड़ने की होने की जरूरत नहीं है। ये नौजवानों का संगठन है। आपको संयम से काम लेना होगा। तनु ने किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी भी बोले कि देश ने आज एक साथ रहने की जरूरत है। चडूनी ने कहा कि कानून लागू होने पर खेती पूरी डाला तक खत्म हो जाएगी। जो आज यहाँ पे हम भीड़ देख रहे हैं, आज लाखों की भीड़ इनके एक आह्वान पे यहाँ पे इकट्ठी हुई है और देश को आज जरूरत भी है, क्योंकि आज देश पूंजीपतियों के हाथों में जा रहा है और आज किसान अति मुसीबत में है, क्योंकि अगर ये कानून लागू होते हैं और जनता ये आंदोलन हारती है तो देश पूरी तरह से खेती देश की जो है वो तबाह होगी और 65% लोग हमारे जिनकी जीविका खेती से चल रही है वो जीविका एकदम समाप्त हो जाएगी और देश भुखमरी के कगार पे होगा। सरकार बार बार कहने लग रही है कि ये कानून किसानों की आय ने दोगुना कर देंगे, लेकिन किसान कहने लग रहे हैं कि जब ये कानून रद्द नहीं होते तो किसान और खेती समेत आम लोग भी पूरी ढाल तक बर्बाद हो जाएंगे। किसानों का कहना है कि वह कानून रद्द होने तक घर नहीं जाएंगे, चाहे कितना ही टाइम बीत जा। उन्हें दिल्ली की सीमाओं पर न्यूए बैठे रहना पड़े। तब बस सवाल न्यूज है कि आखिर इस आंदोलन का अंत कद और क्यों कर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में अपने भाषण के दौरान कहा कि एमएसपी जारी थी, जारी से जारी रहेगी। तो इस पे किसान नेता राकेश टिकैत ने अपनी प्रतिक्रिया दी से उन्हें न्यू कहा है कि देश में भूख पर व्यापार नहीं होना चाहिए, ऐसा करने नाले बाहर निकाल देने चाहिए। वही बातचीत के अवसर पर टिकैत ने कहा कि अगर वह बातचीत करना चाहे तो हम तैयार है, लेकिन मारा पंच भी वो ऐसा मंच भी वो ऐसे। टिकैत ने कहा कि ये जो बिल्स है इन्हें वापस लेवे और एमएसपी पर कानून बढ़ावे। हमने कहा कि एमएसपी खत्म हो रहा, हमने ये कहा कि एमएसपी पे कानून बने। एमएसपी पे कानून बन जाएगा जो देश के किसानों को फायदा होगा। अब एमएसपी पे कानून नहीं है तो व्यापारी आधे में लूटता है उसको। ये अब सारे मसले ये हो गए, पहले पंजाब का था, फिर उसका था, फिर इसको जाट का बनाया, फिर इसको सिख का बनाया, फिर अलग अलग बनाया। किसान में भी छोटा बड़ा किसान हो गया। अब इसका अगला एजेंडा क्या रहेगा उनका? ये किसान देश का एक है, ना छोटा बड़ा है ना वो है। ये छोटे का ही तो आंदोलन है, ये बड़ू का तो किसान बिरादरी आगे, और इस किसान बिरादरी के साथ में सब लोग आगे। देश में भूख पे व्यापार नहीं होगा। भूख कितनी लगेगी, अनाज की कीमत उतनी होगी। देश में भूख से व्यापार करने वालों को बाहर निकाला जाएगा। एमएसपी पे कानून बन जाएगा जो देश के किसानों को फायदा होगा। अब एमएसपी पे कानून नहीं है तो व्यापारी आधे में लूटता है उसको। मसले ये हो गए, पहले तेनूने हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने इस आंदोलन लेकर विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा है। जेपी दलाल ने कहा है कि वह पहले तय कहते आ रहे हैं जो करके आंदोलन के पाछे राजनीतिक पार्टियां से जिनकी मंशा किसान हित न लेकर सिर्फ कुर्सी हित की रही है। किसानों पर निशाना साधते हुए जेपी दलाल बोले कि कांग्रेस ने किसानों से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस ने किसानों की जो स्थिति करी से आज वह स्थिति देखने मिल रही है, इस ताई कांग्रेस से जिम्मेदार से। तो पहले से ही कह रहा हूं कि इस आंदोलन में पीछे जो है राजनीतिक पार्टियां हैं और उन पार्टियों की मंशा किसान हित की बिल्कुल नहीं है, कुर्सी हित की है। और लोकतंत्र के अंदर चुनी हुई सरकारों को इस तरह से डिस्टेबलाइज करके सत्ता प्राप्ति नहीं हो सकती। कांग्रेस को सबसे पहले तो सारे किसान भाइयों से क्षमा मांगनी चाहिए कि आज जो किसान की दुर्दशा है, उसकी आर्थिक हालत कमजोर है, उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कोई पार्टी इस देश में है तो वो कांग्रेस पार्टी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एमएसपी जारी थी, जारी से जारी रहेगी। और उस पर सोनीपत सांसद राजेश कोशिगेला हमारे संवाददाता ने बात करी से जरा सुन वकी कहने लग रहे हैं। सांसद रमेश कौशिक हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज राज्यसभा में देश के प्रधानमंत्री ने किसानों से अपील की है कि आप लोग धरना प्रदर्शन समाप्त करें, बातचीत से रास्ता निकलेगा। प्रधानमंत्री जी पहले दिन से ये बात कर रहे हैं, अगर आप वो करके बात करें और बात से रास्ता निकलेगा। और मुझे उम्मीद है जल्दी से जल्दी कोई रास्ता निकल आएगा। तो प्रधानमंत्री जी अब खुद कह रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा। हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी लगे हुए हैं, सारे ये हो जाएगा। क्या लगता है सर आपको कि किसान जिद कर रहे हैं, जिस तरीके से हम बात करें वो सीधा यही करें कानून रद्द करें, और सरकार एक तरफ कह रही है बातचीत से, बीच बातचीत का रास्ता निकल के किसान भी मान जाए, किसान भी हमारे भाई हैं और सरकार भी उन्हीं की है, तो कोई ना कोई रास्ता जल्दी निकलने वाला है। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां हावी हो रही, राजनीति कर रही है। पूर्व प्रधानमंत्री का भी उन्होंने उदाहरण दिया है कि वो भी चाहते थे कि इस तरीके के कानून। और ये शुरुआत तो उन्हीं की करी और थी, और ये अब की है तो विरोध कर रहे हैं। लेकिन अपोजिशन पार्टी तो अपना उनका काम ही, चाहे कोई भी अच्छा काम ही सरकार ने किया हो, चाहे 370 की बात हो, सीए बिल हो, मंदिर वाला हो, दूसरे जितने भी कानून बने हैं सबका उन्होंने विरोध किया है, उसके कोई बात नहीं है। किसानों से आप कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँ इसको प्रधानमंत्री जी ने अपील की है, बात करके इसका कोई ना कोई रास्ता निकाल लें, यही हम सबकी भलाई में।
तो आप देख सकते हैं रमेश कौशिक जो कि साफ तौर पर किसानों से अब अपील कर रहे हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में किसानों से अपील की है कि धरना प्रदर्शन समाप्त करें और जल्द से जल्द बातचीत से कहीं ना कहीं रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। उसी कड़ी में जो सांसद है रमेश कौशिक, उन्होंने ये कहा है कि मैं भी किसानों से अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द धरना प्रदर्शन समाप्त करें। कैमरामैन मुकेश के साथ राजा पटेल, दिल्ली, हरियाणा न्यूज। तो हमारे संवाददाता राजा पटेल ने सिरसा सांसद सुनीता दुग्गल से भी बातचीत करी, सुनो की बोली। सांसद सुनीता दुग्गल हमारे साथ मौजूद है। मैं धरना प्रदर्शन समाप्त करने की बात। हाँ बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने निमंत्रण दिया है और निवेदन किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे किसान भाई जो है प्रधानमंत्री जी के निमंत्रण को स्वीकार करेंगे और इसका कोई समाधान निकालेंगे। जिस तरीके से बात करें मैम, आप कह रहे हैं कि किसान जिद पड़ा अरे हुए हैं, किस तरीके से? मुझे नहीं लगता कि अब जो है वो किसान भाई धीरे धीरे समझने लगे इस बात को, और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस बात का निमंत्रण दिया है कि जो भी सुधार हमारे किसान भाई चाहते हैं वो सब करने के लिए तैयार है। हमारे किसान भाई आगे आए और आगे बढ़े। विदेश के लोग काफी इंटरफेयर कर रहे हैं, मैम आंदोलन में ट्वीट कर रहे हैं। देखिए, उनको किसी को जो खेल जगत में है, जो कला जगत में है, जब उनको इसके बारे में मालूम ही नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि उनको इस तरह के इंटरफेयर करना चाहिए। हमारे देश की जो हमारी जो कानून है उसमें किसी भी तरह का इंटरफेयर करना चाहिए। तो ये थी सुनीता दुग्गल जो कि साफ तौर पर देश के प्रधानमंत्री जिस तरीके से लगातार किसानों से अपील कर रहे हैं कि किसान धरना प्रदर्शन समाप्त करें, उसी को लेकर आज सुनीता दुग्गल ने हरियाणा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और किसानों से अपील की कि जल्द से जल्द किसान धरना प्रदर्शन समाप्त करें। कैमरामैन मुकेश के साथ राजा पटेल, हरियाणा न्यूज, दिल्ली। तेनों विधायक जगबीर मलिक ने सरकार पर निशाना साधा सर उन्होंने कहा कि सरकार चाहता आंदोलन का हल निकल सके। इस दौरान उन्हें कहा कि यह सरकार संवेदनहीन सरकार से। उन्हें कहा कि शायद इस तो पहले कोई ऐसी सरकार आई हो जो इस टाइम देश में आज होने लाग रहा से, उसने लेकिन एक शब्द भी नहीं बोलने लाग रही से। उन्होंने कहा कि पिछले 75 दिनों तक 3 कृषि कानून लेकर आंदोलन करते आ रहे हैं किसान, लेकिन सरकार के किसी भी नेता या मंत्री ने एक भी शब्द किसानों के समर्थन में नहीं कहा। तो उन्होंने मलिक ने किसानों की मौत पर कहा कि सरकार आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवार ने उचित आर्थिक सहायता राशि दे ताकि परिवार अपना गुजारा चला सकें। ऐसी संवेदनहीन सरकार शायद ही कभी देश में आई हो। इतना भारी आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन है, इसके प्रति एक भी सद्भावना का एक भी जो शब्द नहीं आया सांत्वना का किसी परिवार के प्रति, औरों के प्रति, और न सरकार इस बात को एक कल का स्टेटमेंट जैसे पार्लियामेंट में दिया कृषि मंत्री ने, अब किसी ने ये नहीं बताया काले कानून क्या है। तो ये जो लोग इतनी 11 वार्ताएं हुई, 11 वार्ते जो बातें रखी उन्हें बताई, क्या उनको पता नहीं क्या काले कानून है? स्पष्ट है इसमें, जहां एक आदमी को होर्डिंग की इजाजत दे दी जाती है, कितना चीज होर्डिंग करो, क्या महंगाई नहीं बढ़ेगी? इसमें काले कानून, इसमें भी सोचने वाली बात है। तो ये सारी चीजें, जहां मंडी के पैरेलल मंडी बना दी जिसमें टैक्स नहीं है, क्या ये मंडियों को खत्म करने की तरह कदम नहीं है? कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन लगातार जारी है। इस आंदोलन में घने किसानी से हैं जिनकी मौत सर्दी के चलते होगी, हार्ट अटैक के चलते हो गए। कई किसानी से है जिन आत्महत्या भी कर ली। तो इससे बीच ये बताइए कई किसानों की मौत हो चुकी है। सोमवार ने किसान करमवीर का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव गुड्डा पहुंचा। जिड़े किसान और ग्रामीणा ने मृतक किसान करमवीर को अंतिम विदाई दी। दरअसल कल डांसा बॉर्डर धरने पर 50 साल की किसान करमवीर की मौत हो गई थी। तेनों ग्राम पंचायत ने इस मौके पर मृतक किसान का स्मारक बनाने खातर आधा एकड़ जमीन की घोषणा भी करी। जी डासा गांव के गुड्डा गांव के रहने वाले थे और शुरू से ही हमारे जो इस किसान आंदोलन में सक्रिय डासा बॉर्डर पर सक्रिय भूमिका में थे। शुरू दिन से ही वो अपने मतलब ट्रैक्टर ट्रॉली जोड़ के शुरू से ही आते थे और आज हमको बहुत दुख हो रहा है। हमारे बीच से हमारा भाई जो संघर्ष कर रहा था वो हमें छोड़ के चला गया। हम एक तो ये कहना चाहेंगे कि भाई हम आखिरी सांस तक अपने भाई की जो लड़ाई थी उसको जारी रखेंगे और भाई के जो ये सपना था भाई तीनों काले कानून वापिस हो, वो हम जरूर वापिस करा के हटेंगे। हम शांतिपूर्वक धरने पर बैठे।
किसाना का आंदोलन लगातार जारी है। इस बीच गांव देहात के किसान इस आंदोलन में अपना सहयोग देने खातर लगातार आगे आने लग रहे हैं। तो इस बीच आड़े सांझा लंगर शुरू कराया गया है। कुंडली बॉर्डर पे किसाना की संख्या बढ़ती जाने लग रही है। जो लंगर शुरू करा गया है, इस पर पंजाब हरियाणा भाईचारा लंगर का नाम दिया गया। ये लंगर में किसाना खातर रोज नए नए पकवान बनाए जा रहे हैं और किसाना खातर खाना लेकर पहुंच रहे किसाना पर लोग फूल भी बरसाने लग रहे। आंदोलन पर बैठे किसान बोले अगर जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे आंदोलन न्यू जारी रहेगा। अगली तैयारी जी जिम्मा पूरी है। जा 6 महीने लागो जा साल लागो उरी बैठे रहेंगे। एक ट्रैक्टर ट्राली की जरूरत पड़ेगी, अपने कोठड़े करांगे, कोठे करांगे पक्के ही। हाँ पक्के बनावांगे। ट्रैक्टर ट्रालियां की तो गांव में जरूरत पड़ेगी। मैं जावेंगी गांव में चादर अपने किचन की अपना पूरा विश्राम पूरा पक्का करांगे। हम यहाँ से न्यूडल और दही पल्ले का लंगर लगा रहे हैं। अलग अलग हम चाहते हैं वैरायटी चेंज होती रहे। कोई कभी साग का लंगर चलता है, मक्की की रोटी चलती है, कुछ और चलता है। इस बार हमने सोचा च्यूमेन या दही पल्ले या चाट पापड़ी का लंगर लगाया जाए और थोड़ा टेस्ट किसानों का चेंज किया जाए और उनके हौसलों को बुलंद किया जाए। तो प्रदेश के अलग अलग जिला में महापंचायत करी जाने लगी से। तो इस बीच भी हवा में भी एक महापंचायत करी जाने आड़ी से और आपने जानकारी दे दिया। महापंचायत के माध्यम तक किसान संयुक्त मोर्चा के सदस्य लोगों के बीच आंदोलन खातर समर्थन जुटाने लग रहे थे। इसके मद्देनजर 9 फरवरी ने पिहोवा के गांव गुमथड़ा में महापंचायत का आयोजन कराया जा रहा है। इस महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत भी शामिल होंगे। महापंचायत की तैयारियां लेकर किसानों का कहना है कि इस महापंचायत में काफी संख्या में लोग पहुंचने लग रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत के अलावा इस कार्यक्रम में हरियाणा और पंजाब के किसानों की अलग अलग जथेबंदियों के पदाधिकारी भी पहुंचकर अपने विचार रखेंगे। हरियाणा पंजाब के युवा किसानों में 300 वॉलंटियर अपनी ड्यूटी निभावेंगे और लगभग 100 युवा दिन रात ड्यूटी दे रहे हैं। कार्यक्रम में महिलाओं खातर बैठने ताई इंतजाम कराया गया है। किसानों में जलपान और खान की व्यवस्था भी करी गई है। कुछ दिन पहले हमारे हरियाणा के नेता गुरनाम सिंह चुडूनी जी थाना टोल प्लाजा पे आए थे। तो उसके बाद किसानों में डिमांड उठी भी राकेश टिकैत को भी यहाँ आना चाहिए। तो सभी टोल वालों ने, कमेटी ने जाकर उनसे आग्रह किया श्री युद्धवीर जी से। तो उन्होंने हमें टाइम दे दिया यहाँ का 9 फरवरी का। तो उन्हीं के आने की तैयारी चल रही है। नौजवान साथियों में बहुत जोश है। उनके साथ युद्धवीर जी और पंजाब और हरियाणा की तकरीबन सभी जथेबंदियों से कोई ना कोई वक्ता यहाँ आएगा, यहाँ विचार रखेगा अपने, और उसी की तैयारी में हम जुटे हैं। तेनुने यह खबर अम्बाड़ा से जड़ा गृह मंत्री अनिल विज के भाई की गेलिया मारपीट करी गई और इस मसले में हरियाणा पुलिस के डीआईजी अशोक कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। डीआईजी अशोक कुमार के खिलाफ अम्बाड़ा के सदर थाना पुलिस के तहत मामला दर्ज कराया। डीआईजी पे देर सांझ ने अम्बाड़ा के सर हिंद क्लब में एक समारोह के दौरान कपिल विज से मारपीट करने का आरोप है। दरअसल कपिल विज ने पुलिस से शिकायत करी थी। एक फोनिक्स क्लब के पूर्व चेयरमैन राकेश अग्रवाल के पोते की जन्मदिन की पार्टी थी, जिसमें डीआईजी विजिलेंस अशोक कुमार ने उनसे गाड़ी दी। कपिल का कहना है कि जब उन्हें ऐसा करने तक रोका था, डीआईजी ने उनकी गिला मारपीट करी और उनके परिवार शराब के नशे में गालियां दी। कपिल विज ने आरोप लगाया है कि डीआईजी ने उन तक जान तक मारण की धमकी दी। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू करी गई है। तो वही घटना के बाद डीआईजी फरार चालन लग रहा है, जिसकी धरपकड़ खातर पुलिस की लगभग आधा दर्जन टीम जगह जगह छापेमारी कर रही है। हमारे पास कल थाना में एक कपिल विज जी द्वारा एक लिखित शिकायत थाना में पेश करी गई थी, जिसके आधार पर हमने कार्रवाई करी है। देखिए, जो भी उनके द्वारा हमारे को शिकायत थाना में दी गई थी, जो उसके कंटेंट्स हैं, उनके आधार पर जो धाराएं उन पे लगती थी, उनके अनुसार हमने कार्रवाई की है। सर कुछ टीमें भी गठित की गई? हाँ, देखिए, हमारे इसमें इन्वेस्टिगेशन में और उनको राउंड अप करने के लिए 5 से 6 टीमों का गठन किया गया, जो अपना काम कर रही है।
बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। राम राम।